जय श्री कृष्ण दोस्तों। आई होप कि भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा खुश रखे, आपकी संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण की छत्र छाया में गुजरे, उसकी कृपा दृष्टि आपके फैमिली पर हमेशा बना रहे। तो फिर आइए श्रीमद् भागवत गीता के सेशन नंबर 13 की शुरुआत करते हैं। एक श्लोक के माध्यम से इस सेशन नंबर 13 की शुरुआत करते हैं। श्लोक नंबर है 34 यानी 34। तो फिर आइए एक श्लोक के माध्यम से इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हैं, यानी श्रीमद् भागवत गीता के दौर को आगे बढ़ाते हैं, फिर एक नई कड़ी से जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो फिर आइए एक श्लोक है। श्लोक कह रहा है, भयाद्र न दुपर्तम मन संयंते त्वमाम महारथा। सुनिएगा कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। ये शाम चो त्वम बहु महतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। अब इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ बता रहा है कि जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है। देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कितनी गहरी बात बता रहे हैं, कितनी मार्मिक बात बता रहे हैं। सुनिएगा दोस्तों। और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेगा, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेगा, बेकार मानेगा, साधारण व्यक्ति मानेगा। अब इसका तात्पर्य की ओर चलते हैं। इसका तात्पर्य दिया है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ दी है। सुनिएगा, वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। देखिए कह रहे हैं कि वे सारे योद्धा यह नहीं सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों या पितामहों को छोड़ दिया है, बल्कि वो तो यह सोचेगा कि तुमने अपनी जान बचाने के लिए, तुम अपने प्राणों की चिंता करने के लिए तुम युद्ध भूमि छोड़े हो, इसलिए तुम लड़ाई नहीं किया, तुम डरपोक हो, तुम डरते हो। देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा, वह धूल में मिल जाएगा। कह रहा है तुम्हारे प्रति जो उसके दिल में सम्मान है, इस प्रकार से सारा सम्मान धूल में मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुनते रहिएगा सर। आगे पढ़ रहे हैं। एक श्लोक के माध्यम से इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हैं। श्लोक नंबर है 35। तो फिर आइए श्लोक नंबर 35 से इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हैं। श्लोक कह रहा है, अवाच्य वादाम श्रेच बहु नव दी सियंती तवा हिता। सुनिएगा, निंदनन तत्स्व समार्थ्य ततो दुखंतरम नु किम। अब इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ कह रहा है, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। अब इसका तात्पर्य की ओर चलते हैं। इसका तात्पर्य बता रहा है, प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनायोचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है, अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। तो फिर आइए एक श्लोक के माध्यम से इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हैं। श्लोक नंबर है 36 यानी 36। तो फिर आइए यह श्लोक कह रहा है, हतो वा प्राशयस्ति स्वर्ग जित्वा वा भोक्षेस्य महिम। सुनते रहिएगा, तस्मादु तिष्ठत कौन्तेय युद्ध कृत निश्चय। अब इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ बता रहा है, हे कुंती पुत्र, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम युद्ध में जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। देखिए कितनी सुंदर बात बता रहा है। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अतः दृढ़ संकल्प होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अब इसका तात्पर्य समझेंगे। इसका तात्पर्य कह रहा है, यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्गलोक को जाएगा, वह स्वर्गलोक को जाएगा। कौन? अर्जुन। अब इसका श्लोक पढ़ते हैं। इसका श्लोक नंबर है, एक श्लोक के माध्यम से फिर से इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हैं। श्लोक नंबर है 37 यानी 37। तो फिर आइए श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक कह रहा है,
सुख दुखे समय कृत्वा लभा लाभो जया जयो। सुनते रहिएगा। ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम वाप्य सियसी। अब इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ बता रहे हैं कि तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसा पाप करने पर तुम्हें भी कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार समझाते हैं कि पार्थ युद्ध करो, युद्ध करो, सुख दुख की चिंता छोड़ दो, लाभ या हानि का चिंता छोड़ दो, हार या जीत का चिंता छोड़ दो, तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और युद्ध करो। इससे तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगने वाला है। आगे पढ़ते हैं, सुनिएगा इसका तात्पर्य है। इसका तात्पर्य क्या कह रहा है सुनिएगा। इसका तात्पर्य है, अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। देखिए कह रहे हैं, जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। कहा गया है, भागवत में ऐसा कहा गया है। तो फिर आइए इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हैं, अगले पेज में जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह नो तो किसी का ऋणी है और नो किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उनके पितहर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में और भी स्पष्टता से की जाएगी। दोस्तों, इससे आगे की कहानी अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।